30 अप्रैल 1945। बर्लिन जल रहा था। हर तरफ तबाही थी, हर तरफ धुआं था। रूसी फौजें शहर के भीतर घुस चुकी थीं। हिटलर का साम्राज्य आखिरी सांसें ले रहा था। और उसी दिन दुनिया को बताया गया कि एडोल्फ हिटलर मर गया, अपने बंकर में, अपनी पिस्तौल से। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच था? क्या दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह सच में मर गया? या क्या वो बच निकला किसी अंधेरी सुरंग से, किसी गुप्त पनडुब्बी से, किसी दूर देश में? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, ये सवाल उन लाखों परिवारों का है जिन्होंने अपने प्रियजन खोए। अगर हिटलर बच गया तो न्याय कभी नहीं हुआ और इतिहास का सबसे बड़ा झूठ आज भी जिंदा है। आज हम उस रात की कहानी खोलेंगे, परत दर परत, सबूत दर सबूत। अगर आपको ऐसे दबे हुए ऐतिहासिक रहस्य पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि यहां वो सच आता है जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा। वो आखिरी बंकर। अप्रैल 1945 के आखिरी दिन बर्लिन के नीचे 50 फुट जमीन के अंदर एक बंकर था। इसे कहते थे फ्यूरर बंकर, हिटलर का आखिरी किला। कंक्रीट की दीवारें, स्टील के दरवाजे। बाहर दुनिया खत्म हो रही थी, लेकिन अंदर हिटलर अभी भी नक्शों पर लकीरें खींच रहा था। वो सेनाओं को आदेश दे रहा था जो अब थी ही नहीं। वो जीत की बात कर रहा था जो कभी आने वाली नहीं थी। 28 अप्रैल को उसने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की, एक छोटे से कमरे में, मोमबत्तियों की रोशनी में। और फिर 30 अप्रैल को दोपहर के करीब 3 बजे बंकर में एक गोली चली, सिर्फ एक गोली, और फिर खामोशी। कुछ देर बाद जब लोग अंदर गए तो हिटलर और ईवा ब्राउन दोनों सोफे पर मरे हुए मिले। उनके शरीर बाहर ले जाए गए, पेट्रोल डाला गया और जला दिया गया पूरी तरह। यही थी आधिकारिक कहानी, यही थी दुनिया को बताई गई सच्चाई। लेकिन कोई गवाह नहीं था जिसने खुद देखा हो, कोई शव नहीं था जिसकी पूरी पहचान हुई हो। वो सबूत जो सवाल उठाते हैं। रूसी फौजों ने बंकर पर कब्जा किया। उन्हें कुछ जले हुए अवशेष मिले। स्टालिन को रिपोर्ट दी गई, लेकिन स्टालिन खुद मानता था हिटलर भाग गया। सोवियत खुफिया रिपोर्टें कहती थीं हिटलर स्पेन भाग गया, या अर्जेंटीना, या जापान। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया भर में हिटलर के देखे जाने की हजारों रिपोर्टें आईं। अर्जेंटीना में, ब्राजील में, चिली में, यहां तक कि अंटार्कटिका तक में। और सबसे बड़ा सवाल हिटलर के दांतों का। जर्मनी ने दावा किया कि रूसियों के पास हिटलर के दांत थे। 2018 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने उन दांतों की जांच की और नतीजा, दांत असली थे, हिटलर के ही थे। लेकिन दांत किसी भी समय निकाले जा सकते हैं। दांत ये नहीं बताते कि इंसान मरा या भागा। और 2018 तक, यानी 70 साल तक, कोई पूरा डीएनए सबूत नहीं था, कोई पक्की पहचान नहीं। ऑपरेशन ओडेसा और भागने का रास्ता। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे चौंकाने वाला है। युद्ध के बाद सैकड़ों नाजी अधिकारी गायब हो गए, बिना किसी निशान के। बाद में पता चला एक गुप्त नेटवर्क था जिसे कहते थे ओडेसा। ये नेटवर्क नाजी अधिकारियों को यूरोप से बाहर दक्षिण अमेरिका भेजता था। नकली पासपोर्ट, नई पहचान, नया नाम, नई जिंदगी, सब कुछ तैयार था। अडोल्फ आइकमैन, जिसने लाखों यहूदियों को मौत के शिविरों में भेजा, वो अर्जेंटीना में पकड़ा गया 1960 में। जोसेफ मेंजेले, जिसे एंजल ऑफ डेथ कहते थे, वो ब्राजील में मरा 1979 में, पकड़ा कभी नहीं गया। अगर इतने बड़े बड़े नाजी भाग सकते थे तो क्या हिटलर नहीं भाग सकता था? CIA के दस्तावेज जो 2017 में सार्वजनिक हुए, उनमें एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, एक CIA सूत्र ने दावा किया कि हिटलर 1955 में कोलंबिया में जिंदा था। यह रिपोर्ट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट CIA की ऑफिशियल फाइल्स में थी। इतिहास का आखिरी फैसला। तो आखिर सच क्या है? अधिकांश इतिहासकार और आधुनिक विज्ञान मानता है कि हिटलर 30 अप्रैल 1945 को मर गया। 2018 की दांतों की जांच, बंकर के गवाहों की गवाहियां, रूसी अभिलेखागार के दस्तावेज, सब मिलाकर एक ही तस्वीर बनाते हैं। हिटलर बंकर में मरा, जला दिया गया, वहीं खत्म हुआ। लेकिन 70 साल तक कोई पक्का शव क्यों नहीं मिला? रूस ने असली सबूत क्यों छुपाए? स्टालिन ने खुद क्यों कहा कि हिटलर जिंदा है? क्या ये राजनीति थी या कुछ और? इतिहास के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम चाहते हैं कि हाँ या ना हो, लेकिन सच कभी हमारी चाहत से नहीं चलता।
हिटलर मरा या भागा, ये सवाल इसलिए जरूरी नहीं कि हम उसे ढूंढें, ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास को पूरी सच्चाई के साथ जानना हमारा हक है। उन 60 लाख लोगों का जो उसकी वजह से मारे गए, जिनके नाम आज भी याद किए जाते हैं। तो आपसे एक सवाल, आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने इतिहास को जानिए। अगले वीडियो में एक और ऐसा ही रहस्य जो द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। तब तक के लिए जय हिंद।